आरती राव बीजेपी छोड़ कांग्रेस की टिकट से लड़ेगी चुनाव। राव इंद्रजीत ने कर दिया बीजेपी के साथ खेल। आरती राव कोसली या अटेली से कांग्रेस की टिकट से लड़ सकती है चुनाव। दक्षिण हरियाणा में फंसने वाली है बीजेपी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भूलिए मत। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 1 अक्टूबर को मतदान होना और 4 अक्टूबर जो है वो फैसले की तारीख है। इसी दिन फैसला हो जाएगा कि हरियाणा की सत्ता पर कौन सी पार्टी राज करने वाली है। क्या बीजेपी तीसरी बार चमत्कार करते हुए हरियाणा की सत्ता पर राज करने जा रही है या फिर कांग्रेस जो लगातार दावा कर रही है, जिस तरह से लोकसभा में बीजेपी को आधा किया था, हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से साफ कर देगी और 10 साल से जो हरियाणा की सत्ता से बाहर है, इस बार हरियाणा की सत्ता में वापसी करेगी। खैर ये तो हरियाणा की जनता ही तय करेगी कि किसे सिंहासन पर बैठाना है और किसे नीचे रखना है। लेकिन इस सब के बीच लगातार कोशिश अब यही है कि किसी तरह से ऐसे उम्मीदवारों को चुना जाए जो पार्टी को जीत दिला सके और इसी को लेकर घनघोर टाइप का मंथन चिंतन तमाम पॉलिटिकल पार्टी में चल रहा है। तो वही गठबंधन की कोशिशें और जुगाड़ भी लगातार सभी दल कर रहे हैं। कुछ दलों ने तो दूसरे दलों के साथ गठबंधन कर लिया है। इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी भी इसी जुगाड़ और जुगत में लगी हुई है। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ी टेंशन बीजेपी के लिए राव इंद्रजीत सिंह ने पैदा की हुई है। राव इंद्रजीत सिंह लगातार लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से पार्टी से नाराज चल रहे हैं और जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने पिछले कुछ दिनों में की थी, उससे यही लग रहा था कि क्या राव साहब बीजेपी से इस कदर गुस्सा या नाराज हो गए। जिस तरह से उन्होंने 2014 में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का साथ थामा था, वैसे ही अब 2024 में वो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में जा सकते हैं, क्योंकि लगातार राव साहब की जो नाराजगी थी वो केंद्र में पूर्ण मंत्री ना बनाए जाने से नाराज थे, तो वहीं अपनी बेटी आरती राव और अपने समर्थकों के लिए हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनाव में टिकट की मजबूती से जो है वो बातचीत कर रहे थे, जो बातचीत कहीं ना कहीं सिरे नहीं चढ़ पा रही थी। अब वो बातचीत कितनी सिरे चढ़ी है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन इस सब के बीच राव इंद्रजीत सिंह का एक बयान वायरल हुआ था। उस बयान के बाद कई तरह के कयास अब लगाए जा रहे हैं, कई तरह की चर्चाएं जो है वो हो रही है और ये चर्चा हो रही है उनकी बेटी आरती राव को लेकर। और अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी आरती राव? तो ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का जो बयान था राव इंद्रजीत सिंह का, जो कि गुरुग्राम लोकसभा से सांसद है और केंद्र में राज्य मंत्री है, उनके बयान के बाद से ही ये कयास लगाए जाने लगे थे कि क्या ये जो नाराजगी है, ये जो गुस्सा है, वो इस कदर बढ़ गया है कि उनकी बेटी आरती राव बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकती है। क्योंकि राजनीति में हर तरह की संभावना जो है हर वक्त बनी रहती है। इससे पहले भी और अभी भी मौजूदा स्थिति में देखें तो देश में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब एक ही परिवार के 2 लोग अलग अलग पार्टियों का हिस्सा बने हुए, ना केवल अलग अलग पार्टियों का हिस्सा बने हैं, अलग अलग पार्टियों से चुनाव भी लड़ते आ रहे हैं। फिर चाहे 2 भाई हो, बाप बेटा हो, पति पत्नी हो, तो ऐसे में एक बाप और बेटी क्यों नहीं 2 अलग अलग पार्टियों का हिस्सा हो सकती हैं। तो ये इसीलिए सवाल यहां पर खड़ा हुआ है कि क्या 2024 के विधानसभा चुनाव आरती राव कांग्रेस की टिकट पर लड़ सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी के लिए टिकट की मांग कर रहे थे और उसके ऊपर बात नहीं बन रही थी, उसके बाद से ही ये नाराजगी, ये गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ा था। और इतना ही नहीं, आरती राव ने भी ये साफ कर दिया था कि वो चुनाव तो लड़ेंगी। अगर बीजेपी टिकट देती है तो ठीक है, वरना वो कोई दूसरा विकल्प तलाश कर सकती है। तो ऐसे में क्या बीजेपी के साथ होने वाला है बड़ा खेल, और ये बड़ा खेल क्या आरती राव कर सकती है? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दक्षिण में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। और एक बार फिर से आपको बता दें कि राजनीति में हर तरह की संभावना हर वक्त बनी रहती है, तो ऐसे में ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आरती राव कांग्रेस की
टिकट पर चुनाव लड़े। लेकिन इस बात की कितनी संभावना है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश जो है हर कोई कर भी रहा है। और इस सब के बीच सबसे बड़ी बात यही थी कि जो आरती राव है, जो टिकट मांग रही थी बीजेपी से, या राव इंद्रजीत उनके लिए टिकट की डिमांड कर रहे थे, वो अटेली या फिर कोसली विधानसभा से बीजेपी की टिकट मांग रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो बात सिरे नहीं चढ़ पा रही थी, वो बात बन नहीं पा रही थी। वो जो बीजेपी की तरफ से आश्वासन मिलना चाहिए था वो सही समय पर मिला नहीं। और यही कारण था कि आरती राव ने पिछले कुछ दिन पहले ही ये बयान दिया था कि वो चुनाव हर हाल में लड़ेंगी, इस बार वो चुनाव के मैदान से बाहर रहने वाली नहीं है। और इसके बाद जो बयान राव इंद्रजीत सिंह का आया था वो भी खासा बीजेपी के लिए परेशान कर देने वाला था, क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी बेटी आरती राव की टिकट की डिमांड करना कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह ने मना कर दिया था, उससे इनकार कर दिया था। हाल ही में गुरुग्राम में हुई एक बैठक के दौरान जब उनसे पूछा गया था आरती राव को लेकर, तो राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी बेटी के लिए टिकट मांगने से इनकार कर दिया था। उन्होंने साफ कह दिया था कि वो अपनी बेटी के लिए टिकट नहीं मांगेंगे, लेकिन हाँ, इससे पहले वो आरती राव के लिए टिकट मांगते रहे थे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था, इसके पीछे वजह वही है उनकी नाराजगी, और जो नाराजगी थी वही उनकी खुलकर दिखी। उन्होंने साफ कह दिया कि इससे पहले जब उन्होंने टिकट मांगी तब पार्टी ने नहीं दी थी, लेकिन 2024 में वो अपनी बेटी के लिए टिकट नहीं मांगेंगे। ये जवाब जो है, दो टूक जवाब राव इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी को दिया था। और उन्होंने साफ साफ कहा था कि आरती राव अपने फैसले खुद लेना जानती है। तो अब अगर आरती राव अपने फैसले खुद लेना जानती है और उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि वो किस पार्टी से लड़ेगी, वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, वो खुद तय करेगी, तो ऐसे में इसी बयान के बाद से ये सवाल उठना शुरू हो गया था कि क्या अटेली या कोसली से आरती राव बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।